बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी, जय गुरुदेव। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जय गुरुदेव। धन निराकार जी। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन एवं वाइस प्रेसिडेंट भारत सम सुरक्षा मिशन जागृति टीवी से आज मुखातिब हूँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। सो आज का जो विषय है सासंग जी वो यही रहेगा कि ये जो मनुष्य का जन्म है हमें ये क्यों मिला है, इस मनुष्य जन्म का हमारा परम चरम जो उद्देश्य है वो क्या है और वो उद्देश्य हमारा कैसे पूरा हो सकता है। तो आज हम सब इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कतीब हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें एक बात बड़े विशेष तौर से सासंग जी कही गई है कि इस मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम परम और चरम जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना, जीते जी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, जीते जी परमेश्वर का पहले खुली आंखों से दर्शन करना और फिर आंखें बंद करके दर्शन करना। सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का ये कथन है कि इस मनुष्य जन्म का यही हमारा उद्देश्य है। सो आज हम सब के सामने ये सवाल उठता है कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमात्मा क्या है, कैसा है। और जैसे हम सभी धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, वाणियों में अपने गुरु रहबरों की वाणियों में पढ़ते हैं साधसंग जी, और संत महापुरुषों के मुखारविंद से सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि परमेश्वर जो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की संरचना की है, जो ब्रह्म के रूप में सारी सृष्टि की संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में सारी सृष्टि की परवरिश करता है और देव आदिदेव भगवान शिव के रूप में सारी सृष्टि का संहार करता है और अनेकों दिव्य शक्तियां जिसके अधीन काम करती हैं, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है। तो ऐसी हस्ती को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसके पास जाया जाए, किस गुरु को मिला जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए। तो आज हमने सासंग जी ये जो बात है स्पष्ट तौर से समझनी है। तो जैसे सब जगह ये कहा गया है कि परमेश्वर इस सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, इस सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो एक ऐसी सत्ता है जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है और जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, जो सर्वाधार है, हमारा जो मूल है, जो सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार है, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का जो आधार है। आज शास्त्र जी हमने इस बात को समझना है। जब तक हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक हमने किसी को देखा नहीं है, जब तक हमने किसी की पहचान नहीं है, तो तब तक हम उस अमुख इंसान के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमें परमेश्वर की जानकारी नहीं है, जब तक हमें परमात्मा के बारे में पता नहीं है, जब तक हमें परमेश्वर परमात्मा
के बारे में ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, तो साध संगत जी चाहे परमेश्वर परम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमारे चाहे सामने ही खड़ा रहे तो हमें पहचान नहीं होगी, जब तक तो हम परमेश्वर से नहीं मिल सकेंगे। तो सबसे ज्वलंत जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि हमारे जीवन के अंदर, इस मनुष्य जीवन में हमारा जो स्पिरिचुअल गाइड है, हमारा जो पथ प्रदर्शक है, हमारा जो हमें जो रास्ता दिखाने वाला है साध संगत जी, वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, वो ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए, वो परमेश्वर का जानकार होना चाहिए। क्योंकि जिसने परमात्मा को देखा है वही दिखा सकता है, जिसने परमात्मा को जाना है वही जना सकता है, जिसने परमेश्वर का साधना और आराधना करके अनुभव किया है वही हमें अनुभव करा सकता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, वो यही है कि हमारा सदगुरु परिपूर्ण हो, हर एक तरीके से परिपूर्ण हो, हर एक तरीके से एब्सोल्यूट और कंप्लीट हो, और परमेश्वर का जानकार हो, परमात्मा को देखने वाला हो, परमेश्वर के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हो। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है जो हमें परमात्मा का पल भर में खुली आंखों से दर्शन करा सके। ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगती होगी भी, क्या परमात्मा को देखा भी जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं ऐसे हम परमात्मा को भी देख सकते हैं। जैसे हम सारी सृष्टि को आंखों से देख रहे हैं, ऐसे हम इस सृष्टि का जो सृष्टा है, इस सृष्टि का जो दृष्टा है, इस सृष्टि का जो साक्षी है, जो हरेक कृत्य का साक्षी है, ऐसी हस्ती को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी कि अगर संसार के अंदर कोई दर्शन करने के लायक कोई है तो वो परमेश्वर है, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। और अगर परमेश्वर को मिलने की कोई युक्ति है, कोई ज्ञान युक्ति है, कोई योग है, कोई युक्ति है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है, अपने निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है। इसके अलावा और कोई सहज और सटीक काम और जो युक्ति नहीं है, कोई ऐसा सहज और सटीक कारगर तौर तरीका नहीं है। तो इसलिए सदगुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें परमेश्वर के द्वार तक पहुंचा दे, जो हमें परमेश्वर की पहचान करा दे, जो हमें परमात्मा से पल भर में मिला दे। सो ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है साध संगत जी। इस बात की गवाही हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, वेद, कतेब और भी उपनिषद पुराण सभी पुकार कर कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा कि मुझे ऐसा सदगुरु चाहिए, मुझे ऐसा आध्यात्मिक गुरु चाहिए, मुझे ऐसा स्पिरिचुअल गाइड चाहिए जो परिपूर्ण हो और जिसने परमात्मा को देखा हो, और जो मुझे इतनी देर में दर्शन परमात्मा का करा दे जितनी देर में पैर को रखकर घोड़े की जो रकाब होती है उसमें रखने में, जितनी नीचे से पैर उठाकर जो उस रकाब में रखने का जो समय लगता है, जितना समय लगता है, इतनी देर में मुझे परमात्मा का कोई दर्शन करा दे, तो मैं ऐसे सदगुरु की मुझे तलाश है। तो अष्टावक्र जी महाराज जो समय के ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी गुरु थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसा हो सकता है, आप एक पल भर के अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, ऐसी ज्ञान की युक्ति है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने साध संगत जी राजा जनक को बाखूबी वो ज्ञान दिया और एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो ज्ञान अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को दिया था, यही ज्ञान भगवान राम को वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने दिया, और यही निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान अपने आप को जानने की विद्या कला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई, और यही ज्ञान स्वामी रामानंद जी महाराज ने परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज को, गुरु रविदास जी महाराज को यह ज्ञान दिया। और तभी उन्होंने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसे, यानी कि उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया। गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा को देखा, जाना, पहचाना,
और साक्षात्कार किया, बखूबी खुली आंखों से दिए साक्षात्कार किया, दर्शन दीदार किया, तभी उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। तो ऐसे ही गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी हमें कहा कि रूप न रेख न रंग तरह गुण से प्रभु बिन, यानी कि परमात्मा परमेश्वर जो अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों लौकिक और अलौकिक नियामतों का मालिक है, तो उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर जितनी भी रंग रूप आकार की जो चीजें हैं जो हम आंखों से अपने देख रहे हैं, वो रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, आकार भी खत्म होने वाला है, और जो रंग रूप आकार से बनी हुई चीजें वो सब समाप्त होने वाली हैं, फना होने वाली हैं, उनका जो नाम है वो भी फना होने वाला है। तो जो निर्गुण है, गुण अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, साध संगत जी, ये जो निराकार सत्ता है, जो सृष्टि के रोम रोम में कण कण में व्यापक है, यही सत्य है, यही पहले भी सत्य थी, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगी। तो इसलिए